बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकिताब टीवी आपका अपना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अलीगढ़ से तारिक मुर्तज़ा भारतीय कुर्बानी हिंदुस्तानी तहज़ीब में अल्लाह के दीन की एक और पहचान लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। यहाँ ये बताता चलूँ कि जो लोग दिल के कमज़ोर हों, जिनको खून देखना बर्दाश्त ना होता हो, मेहरबानी करके इस वीडियो को ना देखें, बल्कि इसको ऑडियो की शक्ल में सुनें, क्योंकि कहीं कहीं इसमें जानवर ज़िबा होते दिखाया गया है या ज़िबा के बाद का सीन दिखाया गया है, जो किसी के लिए कुछ परेशानी का बायस बन सकता है। आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि कोई भी त्यौहार क्यों मनाया जाता है, मतलब त्योहारों की इंसानी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है जो अपने चारों तरफ बिना माशरे के नहीं रह सकता। हर इंसान ये चाहता है कि लोग उससे मिलें और वो लोगों से मिलता मिलाता रहे। हमें मालूम है कि इंसानी तमद्दुन की बुनियाद इंसानी रिश्ते हैं, माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, साथ काम करने वालों के साथ रिश्ता वग़ैरह वग़ैरह। इंसान इनके साथ अपना वक्त गुजारना पसंद करता है। कोई इंसान अकेला नहीं रह सकता और ना ही रहना चाहता है। इंसान के लिए सबसे बड़ी सज़ा यही है कि उसे अकेला कहीं बंद कर दिया जाए। हर इंसान चाहता है कि वो दूसरों के साथ उठे बैठे, खाए पिए, अपने जज्बात शेयर करे, हंसे बोले। इन सब को पूरा करने के लिए इंसान तरह तरह के बहाने ढूंढता है। उन्हीं बहानों में से एक ये त्यौहार हैं। हर त्यौहार के पीछे यही मकसद होता है, मगर जब हम त्योहारों की तारीख़ पर नज़र डालते हैं तो मालूम होता है कि कमोबेश हर त्यौहार किसी न किसी चीज़ की याद दहानी होती है। हर इंसान चाहता है कि उसके दिमाग में कुछ यादें ताज़ा रहें। मिसाल के तौर पर दीन इस्लाम में दिन में 5 नमाज़ों का हुक्म है, जिसके मकसद के बारे में कुरान सूरह ताहा आयत नंबर 14 में कहता है, व अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, यानी मेरी याद को कायम रखने के लिए नमाज कायम करो। यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या मुसलमान बिना नमाज के अल्लाह को भूल जाते हैं? नहीं भूलते ना। मगर देखिए, यहाँ भी अल्लाह ने अपनी याद को एक ज़ाब्ते की सूरत दे दी है। इसी तरह से हज में भी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इब्लीस की जो कशमकश है उसे तमसील की सूरत दे दी गई है। इसके लिए कुछ ख़ास वक्त तय कर लेना, जैसे कि नमाज के लिए, कोई ख़ास दिन तय कर लेना जैसे हज के लिए, वग़ैरह वग़ैरह, ये सब किसी मौके को याद करने का बाइस बनता है। इसके अलावा हर कौम चाहती है कि उसकी रिवायात अगली नस्लों को मुंतकिल हों। उसके लिए उस कौम के बड़े अपने पीछे कुछ किताबें छोड़ जाते हैं, कुछ लेक्चर्स छोड़ जाते हैं, कुछ निशानियाँ छोड़ जाते हैं। इन तमाम तरीक़ों में सबसे ज़्यादा असर अंदाज़ तरीक़ा त्योहारों की शक्ल है। कुछ त्यौहार तो खुशी और शुक्रिया अदा करने के होते हैं, जिनमें इंसान खुशी दिखाता है, अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी और दूसरों की खुशी बांटता है। जैसे केरल में ओनम का त्यौहार, तीज का त्यौहार, हिमाचल प्रदेश का मिंजर त्यौहार वग़ैरह वग़ैरह। इसी तरह से कुछ त्यौहार दीनी यानी धार्मिक होते हैं। हर कौम अपने यहाँ उन त्योहारों को मनाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे ये 2 त्यौहार दिए हैं, एक ईद उल फ़ित्र और दूसरा ईद उल अज़हा। ईद उल फ़ित्र का मतलब होता है वो त्यौहार जो रमज़ान के महीने के बाद बार बार लौट कर आए। ईद उल अज़हा का मतलब होता है क़ुरबानी का वो त्यौहार जो बार बार लौट कर आए। ईद लफ्ज़ का मतलब होता है बार बार लौट कर आना। आम तौर से जब क़ुरबानी का लफ्ज़ बोला जाता है तो इसका मतलब सिर्फ़ जानवर को ज़बह करना लिया जाता है, जबकि ये सच नहीं है। अरबी ज़ुबान में क़ुरबानी लफ्ज़ के मायने होते हैं किसी के करीब होना या करीब होने का ज़रिया तलाश करना। यहाँ ईद उल अज़हा के मौके पर जानवर की क़ुरबानी एक एलिगोरिक तमसीली अमल है, जिसमें जानवर को अपनी जान और माल के बदले नज़र करते हैं और ये दिल में नियत करते हैं कि अगर परमेश्वर के धर्म को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने जान और माल को इसी तरह अल्लाह के लिए क़ुरबान कर देंगे। यह क़ुरबानी का असल मतलब चूँकि आम तौर से जहनों से निकल गया है, इसलिए जानवर की क़ुरबानी सिर्फ़ एक रिवायत बन कर के रह गई है। ऐसा माना जाता है कि ईद उल अज़हा का ये त्यौहार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। क़ुरबानी का ये सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से शुरू हो चुका था, जिसका ज़िक्र कुरान सूरह माइदा आयत नंबर 27 में बताता है, वतलू अलैहिम नबा अबनई आदम बिल हक़्क़ि इज़ क़र्रबा क़ुरबाना। इनको आदम के 2 बेटों की ख़बर बताओ जब दोनों ने अपनी अपनी क़ुरबानी पेश की। फ़तुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखिर।
तो एक की तो फ़ौरन क़ुरबानी कबूल की गई और दूसरे की क़ुरबानी कबूल नहीं की गई। फिर बताया किसकी क़ुरबानी कबूल की जाती है। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, क़ुरबानी तो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी कबूल होती है जो अल्लाह की बनाई पाबंदियों को अमलन मानते हैं, यानी जो परमेश्वर की धर्म परायणता रखते हैं। पिछले कई पार्ट से हम देखते चले आ रहे हैं कि अल्लाह के दीन की शुरुआत इसी हिंद की ज़मीन से हुई, और अभी हमने सूरह माइदा की आयत नंबर 27 में देखा कि आदम के 2 बेटों ने क़ुरबानी दी। जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ हिंदुस्तान में थे तो गालिब गुमान यही है कि आदम के इन 2 बेटों ने क़ुरबानी भी यहीं हिंदुस्तान में दी होगी, जिसकी साफ़ झलक यहाँ हिंदुस्तानी संस्कृति यानी तहज़ीब में दिखाई देती है। हिंदुस्तान के बहुत से मंदिर हैं जहां आज भी जानवरों की क़ुरबानी होती है। जैसे इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स में दुर्गा पूजा के वक्त जानवर की बलि यानी क़ुरबानी दी जाती है। राजस्थान के राजपूत नवरात्रि के वक्त अपने हथियारों की पूजा घोड़े पर रख कर करते हैं और बकरी की क़ुरबानी अपनी कुलदेवी के सामने करते हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र में बकरी और घर के पले मुर्गों की क़ुरबानी होती है। नेपाल जो कि 1904 तक हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, वहाँ पर गड़ी माई नाम के त्यौहार पर जानवरों की क़ुरबानी हमेशा से होती चली आ रही है, जहाँ लाखों के हिसाब से बलि दी जाती थी। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं क़ुरबानी की जो आज तक यहाँ होती चली आ रही हैं, और कई ऐसी मिसालें भारत के इतिहास में दर्ज हैं, जैसे गुप्ता साम्राज्य, चालुक्य राजवंश और चोला साम्राज्य। इन सब के यहाँ हमेशा जानवरों की बलि दी जाती रही है। हिलेरी पीटर रॉड्रिग एक ऑथर हैं, उन्होंने अपनी किताब रिचुअल वर्शिप ऑफ द ग्रेट गॉडेस द लिटर्जी ऑफ द दुर्गा पूजा विद इंटरप्रिटेशन में पेज नंबर 215 पर लिखा है कि द ट्रेडिशंस ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस इज़ बीइंग सब्स्टिट्यूटेड विद वेजिटेरियन ऑफरिंग्स टू द गॉडेस इन टेम्पल्स एंड हाउस होल्ड्स अराउंड बनारस इन नॉर्दर्न इंडिया। यानी बनारस के आसपास जानवरों की बलि की जगह सब्जियों का चढ़ावा शुरू हो गया। ऐसा नहीं है कि इतने मंदिरों में बस यूं ही ये बलि यानी क़ुरबानी शुरू हो गई थी, बल्कि यहाँ हिंदुस्तानी तहज़ीब की किताबें भी जानवर की बलि के बारे में बताती थी। जैसे मनुस्मृति, जो कि हिंदू पर्सनल लॉ में सुप्रीम कोर्ट की नज़र में प्रमाण की हैसियत रखती है। ये मनुस्मृति अपने 5वें अध्याय श्लोक नंबर 28 में कहती है, प्राणस्य अन्नमिदं सर्वं प्रजापतिरकल्पयत स्थावरं जंगमं चैव सर्वं प्राणस्य भोजनम। प्रजापति यानी परमेश्वर ने जीव का सब कुछ खाने योग्य ठहराया है। सभी स्थावर यानी पेड़ पौधे आदि तथा जंगम यानी चलते फिरते जीव जैसे पशु पक्षी और पानी के जानवर जीवों के भोजन हैं। मनुस्मृति ने इसी 5वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा है, न अत्ता दुष्यत यदन्न आदियान प्राणिनो अहन्य अहन्यपि धात्रा एव सृष्टा हयाद्याश्च प्राणिनो अत्तार एव च। यानी रोज़ रोज़ भी खाने योग्य जीवों को खाने वाला दोषी यानी मुजरिम नहीं होता है, क्योंकि सृष्टा ही ने भक्ष्य यानी खाने काबिल तथा भक्षक यानी खाने वालों दोनों को ही बनाया है। मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 33 में कहती है, न अद्याद अविधिना मासं विधिगो अनपदि द्विजः। विधान यानी तरीक़े को जानने वाला द्विज यानी ब्राह्मण अब बिना आपातकाल में पड़े बिना हलाल किए विधिरत मांस को न खाए। मनुस्मृति के अनुसार तो मांस सेवन अनिवार्य है। मनुस्मृति ने अध्याय 5 श्लोक नंबर 35 में कहा, नियुक्तस्तु यथा न्यायं यो मासं न अत्तिमानवः सप्रेत्य पशुतां याति संभवान एकविंशतिम। यानी जिस किसी को भी मंत्रों द्वारा पवित्र करके मांस दिया जाए और वो उसे ना खाए तो वो अगले 21 जन्मों तक जानवरों की योनि में पैदा होगा। मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 36 में कहा, असंस्कृतान पशून मंत्रैरन अद्याद विपरः कदाचन मंत्रैस्तु संस्कृतान अद्यात शाश्वतम विधिम अस्थितः। ब्राह्मण मंत्रों से असंस्कृत मांस कदापि न खाए, यानी बिना हलाल किया हुआ मांस हरगिज़ न खाए। मंत्रों से संस्कृत यानी जिस जानवर पर ज़िबाह करते वक्त मंत्र पढ़े गए हों, केवल उस मांस को ही सदा तरीक़े से खाए। स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता और उनका हिंदू धर्म में स्थान को कौन नहीं जानता।
उनके जीवन पर आज तक की सबसे प्रामाणिक किताब स्वामी निखिलानंद जी महाराज ने लिखी है, जिसमें पेज नंबर 53 में स्वामी निखिलानंद जी महाराज लिखते हैं कि रूढ़िग्रस्त ब्राह्मण जानवर के गोश्त को खाना बहुत नफ़रत से देखते थे। तो ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने बड़ी हिम्मत से उनको बताया कि वैदिक समय में ब्राह्मण गौ मांस खाते थे। एक दिन किसी ने स्वामी विवेकानंद जी महाराज से पूछा कि भारतीय इतिहास में गोल्डन पीरियड कौन सा था। तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि वैदिक समय, जब 5 ब्राह्मण मिलकर पूरी एक गाय चट कर जाते थे। आगे स्वामी निखिलानंद जी महाराज लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदुओं को मशवरा दिया है कि अगर आज के समय में दुनिया की ताकतों से लड़ना है और विश्व में अपनी जगह बनानी है तो उन्हें जानवरों का मांस खाना चाहिए। यहाँ तक आते आते एक बार फिर याद ताज़ा कर लीजिए कि हम लोग गोश्त खोरी यानी मांस भक्षण पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि मांस भक्षण वैध है या नहीं, इंसानों को मांस खाना जायज़ है या नहीं, बल्कि बात इस बात पर चल रही है कि जानवर की कुर्बानी की शक्ल में भी यहाँ हिंदुस्तान में अल्लाह के दीन की एक अहम पहचान मौजूद है। स्वामी विवेकानंद के कुछ कथन और मनुस्मृति के कुछ श्लोक मांस भक्षण पर बात कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए यहाँ लाया गया है ताकि हम जान सकें जब मांस खाने की प्रथा होगी तो जानवर को काटने का तरीक़ा भी होगा, जिसे मुसलमान कुर्बानी के नाम से जानता है। किसी भी जानवर को काटने के 2 तरीक़े हो सकते हैं, एक तो ज़बिया करना और दूसरे झटका करना। ज़बिया में जानवर को लिटाकर उसकी गर्दन जहाँ सांस की नली होती है उस पर नहायत ही तेज़ छुरी चलाते हैं, इस तरह से कि सिर्फ़ और सिर्फ उस जानवर की सांस की नली, दोनों तरफ की जुगुलर वेन्स और कैरोटिड आर्टरीज़ पूरी तरह से कट जाएं, लेकिन गर्दन के पीछे की खाल न कटे, क्योंकि उस जानवर के सिर से होते हुए रीढ़ की हड्डी तक उसका नर्वस सिस्टम जाता है। अगर सिर और धड़ जानवर के ठंडे होने से पहले अलग हो जाएंगे तो खून उसके जिस्म से पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेगा और उस जानवर के ही गोश्त में उसका खून जमा रह जाएगा, जो लामुहाला इंसान खाएगा और बीमारियों का पिटारा हो जाएगा। जानवर से गोश्त हासिल करने का दूसरा तरीक़ा झटके का है, जिसमें जानवर की गर्दन एक ही झटके में उसके धड़ से पूरी तरह से अलग कर दी जाती है। ऐसे में जानवर के बदन के अंदर सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जिसमें उसका दिल एकदम से काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से उस जानवर के जिस्म के अंदर जहां खून था वो खून वहीं रुक जाता है और उसकी मसल्सेस यानी गोश्त से बाहर खून नहीं निकलने पाता। अब जब भी इंसान उस गोश्त को खाएगा तो उस जानवर में जितनी भी बीमारियां होंगी वो सारी की सारी बीमारियां इंसान के अंदर भी जाएंगी और उस इंसान का जिस्म जो झटके का गोश्त खाते हैं तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। इसीलिए जब भी किसी को गोश्त का सेवन करना हो तो हमेशा हलाल ज़बिया ही खाना चाहिए, ताकि उसको पौष्टिक गोश्त ही मिल सके, ना कि बीमारियों में लिपटा गोश्त। इसी को मनुस्मृति ने शाश्वतम विधिम अस्थितः कहा है, यानी हमेशा से चली आ रही शाश्वत विधि से ही मांस खाना चाहिए। यहाँ तक आते आते हमारे सामने ये बात तो साफ तौर पर आ गई कि अल्लाह के दीन की जहाँ और पहचानें यहाँ भारतीय संस्कृति में मौजूद हैं, जिनको हम डिटेल्स में डिस्कस कर रहे हैं, वहीं कुर्बानी की शक्ल में भी एक बहुत मजबूत पहचान मौजूद है। आज के दौर में हिंदुस्तान में कई जगह अब ये जानवर की कुर्बानी की जगह पेड़ पौधों की आहुति देने लगे हैं। पूछने पर यहाँ भारतीय संस्कृति के विद्वानों ने बताया कि भगवान को जीव हत्या करके भोग नहीं चढ़ाना चाहिए, ये घोर पाप है। विद्वानों की हर बात सिर आँखों पर, मगर आज का नौजवान जब ये सवाल पूछता है कि पेड़ पौधों में भी वैसी ही जान होती है जैसे कि हम इंसानों और जानवरों में, तो फिर हमारे विद्वान सिर्फ ये कहकर बात को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि वनस्पति जगत यानी प्लांट किंगडम में वैसी जान नहीं होती जैसे एनिमल किंगडम में होती है। मगर ये बात 1903 तक शायद ठीक मानी जाती रही होगी, मगर जब कोलकाता के सर जगदीश चंद्र बोस ने 1903 में अपने क्रेस्कोग्राफ से दुनिया के सामने ये सच रखा कि पेड़ पौधे भी वैसे ही जानदार होते हैं जैसे हम इंसान, उनके अंदर भी वैसे ही दर्द की भावना होती है जैसे हमारे अंदर, और पेड़ पौधों के अंदर वैसे ही इमोशंस होते हैं जैसे हमारे अंदर, तो पूरी दुनिया ने हैरत से अपनी दांतों तले उंगलियां दबा ली थीं और वनस्पति जगत यानी प्लांट किंगडम के लिए दुनिया की सोच ही बदल गई थी। लेकिन हमारे धार्मिक गुरु इस सच्चाई को नहीं मानते, जिसकी वजह से आज का नौजवान धर्म पर सवाल उठाने लग गया है। इसलिए नहीं कि उसे अपने विद्वानों पर भरोसा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हर बात के लिए अपने दिल का इत्मीनान चाहता है। यहाँ ये बात कहता चलूँ कि अगर हमारे धार्मिक गुरुओं ने
चाहे वो किसी भी धर्म के हों। अगर अपने नौजवानों के भड़कते सवालों को डील नहीं किया और उनके दिलों को इत्मीनान नहीं दिलवाया तो बहुत जल्द दुनिया देखेगी कि हर नौजवान धर्म से परे होकर अपना जीवन गुजारेगा, जिसकी बहुत भारी कीमत आज भी दुनिया चुका रही है और आगे भी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। आज ही देख लें कि पूरी दुनिया में कौन सी सोच सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आज पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से एथीज़्म यानी नास्तिकता, दहरियत फैल रही है। आज नहीं तो कल हमारे घर का बच्चा इस दलदल में ज़रूर गिरेगा, क्योंकि हमारे धार्मिक गुरु अपनी पुरानी ज़िद पकड़े रहे और उसके सवालों को समझाया नहीं गया और दिल को सुकून नहीं पहुंचाया गया, जिसकी वजह से वो नौजवान दीन से बेजार हो गया। कुरान तो सूरह कहफ आयत नंबर 29 में ये सिखाता है, वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, इनसे कहो कि इनके रब की तरफ से हक़ यानी सच्चाई आ गई। फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर, अब जिसका जी चाहे मान ले और जिसका जी चाहे ठुकरा दे। सूरह बकरा आयत नंबर 256 में कहा, ला इकराह फ़िद्दीन, अल्लाह के दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय्य, रोशनी अंधेरे से बिल्कुल अलग हो गई है। फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व युमिन बिल्लाह, तो जो कोई भी झूठ को छोड़ेगा और अल्लाह के कानून को पकड़ेगा, फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा, तो ऐसा शख्स बहुत मज़बूत रस्सी पकड़ेगा जो कभी उसे धोखा नहीं देगी और उसे उसकी मंजिल तक हिफाजत के साथ पहुंचा देगी। हमारा ये कहना और मानना कि भगवान को किसी जीव की हत्या करके भोग नहीं चढ़ाना चाहिए, इसलिए जानवरों की बलि नहीं दी जाती है और उनके बदले वनस्पति जगत से आहुति दी जाती है, क्योंकि वनस्पति जगत में जीव नहीं होता है। तो यहाँ एक बार फिर हम अपने दिमागों में 1903 के बाद से साइंस की सच्चाई ताज़ा कर लें कि वनस्पति जगत भी वैसा ही जानदार होता है जैसे हम इंसान और जानवर, और उनके अंदर भी वैसी ही भावनाएं होती हैं जैसे हमारे अंदर। तो साथ में ये भी जान लें कि एग्रीकल्चर दुनिया का सबसे बड़ा जीव हत्या का उद्योग है, क्योंकि एक चावल या एक गेहूं का पौधा अपने आप में पूरा एक जीव होता है और अपनी खेती में से हम हज़ारों लाखों पौधे काट लेते हैं ताकि सबका पेट भर सकें। यानी लाखों जीवों की हत्या करके हम अपना पेट पालते हैं और फिर अपनी खेती को कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए जो कीटनाशक खेत में डालते हैं, उससे जो लाखों जीव कीड़ों के रूप में मरते हैं वो अलग। लेकिन दरअसल बात ये नहीं है। ये एक तो भारतीय संस्कृति में स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज ने जो नारा दिया है, धर्म हिंसा तथैव च, यानी धर्म की रक्षा में हिंसा सबसे बड़ा धर्म है, यानी सबका पेट पालना। जबकि हमें मालूम है कि एक जीव दूसरे जीव को खा करके ही जिंदा रह सकता है। इसलिए एग्रीकल्चर उद्योग की हत्या कोई जीव हत्या नहीं है, बल्कि धर्म हिंसा तथैव च के सिद्धांत पर सबसे बड़ा धर्म है। वरना हर इंसान भूखा मर जाएगा और उसे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह जानवरों को अपने खाने के लिए इस्तेमाल करना कोई पाप नहीं है, ये कोई जीव हत्या नहीं है। मनुस्मृति अपने 5वें अध्याय श्लोक नंबर 28 में कितनी सच बात कहती है, प्राणस्य अन्नम इदम सर्वम प्रजापतिर अकल्प्यत स्थावरम जंगमम चैव सर्वम प्राणस्य भोजनम, यानी परमेश्वर ने जीव का सब कुछ खाने के काबिल ठहराया है। सभी स्थावर यानी पेड़ पौधे आदि तथा जंगम यानी चलते फिरते जीव जैसे पशु पक्षी और पानी के जानवर जीवों के भोजन हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि कोई कुर्बानी करे ही क्यों। तो हमें ये बात बहुत अच्छे से जान लेनी चाहिए कि इंसान अपने जीवन में बहुत से काम सिंबोलिज्म यानी तमसील में करता है। जैसे नमाज की नियत के वक्त दोनों हाथों को कानों तक उठाता है, जब नियत बांधता है तो हमेशा अपने उल्टे हाथ के ऊपर सीधा हाथ ही रखता है, वगैरह वगैरह। ये सब तमसीली अमल हैं जो हम न जाने कब से बिना सोचे समझे करते चले आ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ भारतीय संस्कृति में श्री कृष्ण जी की बांसुरी, शिव जी के गले में नाग और नाग पंचमी के त्यौहार में सांपों को दूध पिलाना, जबकि हमें और आपको मालूम है कि सांप दूध नहीं पीता, वगैरह वगैरह, ये सब तमसील हैं जो यहाँ हज़ारों सालों से बिना सोचे समझे करते चले आ रहे हैं। इसी तरह से ये कुर्बानी का अमल भी एक तमसील है जो हमेशा से इंसान की ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ है। जैसे कि पहले भी ये बात आ चुकी है कि कुर्बानी नज़र की अलामत है। अल्लाह सुब्हानो तआला हमारा पैदा करने वाला है, हमारा पालनहार है। उसने अपने कुछ तकाज़े हमारे ऊपर रखे हैं,
जैसे उसका ये तकाज़ा है कि हम उसकी बातों पर गौर करें और पूरी ईमानदारी से समझने की कोशिश करें और समझ में आने के बाद उन पर ईमान लाएं और दिल व जान से लग जाएं उन्हें पूरा करने में। ठीक इसी तरह ये भी उस परमेश्वर का ही तकाज़ा है कि अगर धर्म की रक्षा यानी हिफाजत करने के लिए हमें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ेगी तो हम कर देंगे, अगर उसके दीन के लिए हमें अपना माल भी खर्च करना पड़ेगा तो हम कर देंगे। इसी को कुरान ने सूरह तौबा आयत नंबर 111 में कहा है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह जन्नत के बदले में आस्थावानों की यानी ईमान वालों की जान और माल ख़रीद लेते हैं। यानी अगर ज़रूरत पड़ती है तो जो लोग अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार होते हैं वो वक्त पड़ने पर अपना माल और जान दोनों अल्लाह की राह में क़ुरबान कर देते हैं। अब यह क़ुरबानी तो हर वक्त नहीं चाहिए होती है और ना ही हर समय इसकी ज़रूरत ही पड़ती है, मगर हाँ ये तकाज़ा याद भी रहना चाहिए। तो इसके लिए ये जानवर की क़ुरबानी की एक सुन्नत दी गई है ताकि इंसान को याद रहे कि उसका माल और उसकी जान ख़ुद उसकी बपौती नहीं है, वो उसका मालिक नहीं है, बल्कि परमेश्वर अल्लाह की दी हुई चीज़ें हैं और हमारे मालिक को जब इसकी ज़रूरत होगी तो हम अपना सब कुछ लेकर उसके सामने हाजिर हो जाएंगे। इंसान अपने इस मिशन को कभी ना भूले, बस इसके लिए यह क़ुरबानी का इंस्टीट्यूशन वजूद में लाया गया है। जानवर को इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इंसान का हमेशा से जानवर के साथ एक जज्बाती रिश्ता रहा है। जानवर भी इंसान के साथ जज्बाती लेवल पर रहता है और इंसान भी जानवर के साथ। आज भी हमारी आपकी ज़िंदगियों में हमारा साग सब्ज़ियों के साथ वो जज्बाती रिश्ता नहीं होता जो जानवरों के साथ होता है। बस इसी रिश्ते के होने की वजह से जानवर की क़ुरबानी का इंस्टीट्यूशन वजूद में आया है। क़ुरबानी की तमसील एक गैर मामूली तमसील ही नहीं है बल्कि एक बहुत अहम याद दहानी है जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसातत से एक इबादत में तब्दील कर दिया गया है ताकि अल्लाह पर ईमान रखने वाला हर इंसान चाहे ज़मीन के किसी भी हिस्से पर रहता हो वो साल में कम से कम एक मरतबा यह याद ताज़ा कर ले कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपना माल और जान सब दीन की हिफाजत के लिए बाहर निकाल कर रख देगा। इसी नीयत और जज्बे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी खूबसूरती से सूरह हज आयत नंबर 37 में दर्ज किया है, लन यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, इनका गोश्त अल्लाह को नहीं पहुँचता और न ही इनका खून, मगर जो कुछ अल्लाह के पास पहुँचता है वो उनका अपना तक़वा यानी धर्म परायणता पहुँचती है। इसलिए क़ुरबानी एक अहम इबादत है। इसे समाज में शो ऑफ़ करके, अपनी बड़ाई जता के, दूसरों के सामने अपने माल को जतला के, दूसरों को किसी भी तरह की तकलीफ़ पहुंचा के, अपनों चारों तरफ गंदगी फैला के अपनी क़ुरबानी के अमल को ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के पास आपका बकरा या कोई भी जानवर नहीं पहुंच रहा है बल्कि आपका जज्बा पहुंच रहा है कि आप कितने जज्बे से अल्लाह के हुक्मों को मानते हैं और आगे भी आपकी क्या नीयत है कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बातों को अपनी ज़िंदगी में क्या अहमियत देंगे। यहाँ तक आते आते दो बातें और समझ लें। एक तो यहाँ भारतीय संस्कृति के विद्वान जन जानवर की क़ुरबानी को क्यों मना करते हैं और दूसरे क्या हिंदुस्तान में गाय की क़ुरबानी होनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले लेते हैं कि भारतीय संस्कृति के विद्वान जन जानवर की क़ुरबानी को क्यों मना करते हैं। इसकी एक वजह तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उनका कहना कि भगवान को जीव की हत्या करके भोग नहीं चढ़ाना चाहिए। तो हम लोग वहाँ देख आए हैं कि 1903 तक पूरी दुनिया में हर इंसान मानता था कि सिर्फ जानवर और इंसान ज़िंदा होते हैं बस, और पेड़ पौधों के अंदर जान नहीं होती है। मगर सर जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ के ज़रिए से पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि पेड़ पौधे भी वैसे ही जानदार होते हैं जैसे हम इंसान और जानवर, और सिर्फ जानदार ही नहीं होते बल्कि उनके अंदर वैसे ही जज्बात भी होते हैं जैसे हमारे अंदर भावनाएं होती हैं। दूसरी वजह जानवरों को ना मारने की है, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत रोचक है। पिछले पार्ट 28A में हमने जाना था कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहाँ हिंदुस्तान भेजा गया था और ये भी जाना था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई भी नबी ऐसा नहीं है जिसने हज ना किया हो। फिर पार्ट 28C में ये भी जाना था कि यहाँ हिंदुस्तान के हर मंदिर
ख़ास तौर पर 1920 से पहले के 100% मंदिर काबे की तरफ बने हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मस्जिदें बनती हैं। और ये भी जाना था कि वक्त के शुरू में हिंद और अरब कभी एक ही मुल्क थे, जो आज करोड़ों सालों में लगातार पानी से कट कट कर दो अलग अलग मुल्क हो गए हैं। जब यहाँ की संस्कृति का अरब और काबे से इतना गहरा संबंध है तो वहाँ के कुछ तौर तरीक़े भी यहाँ पर होंगे, जैसे कि हज के वक्त की ड्रेस यानी इहराम, जिसमें 2 बिना सिले कपड़े पहने जाते हैं। यहाँ भारतीय संस्कृति में हज़ारों सालों से जब भी तीर्थ यात्रा पर लोग जाते हैं तो 2 बिना सिले कपड़े अपने बदन पर डालकर जाना उनके लिए अनिवार्य यानी फ़र्ज़ होता है। हमें आपको मालूम है कि भारतीय संस्कृति हमेशा से धर्म प्रधान संस्कृति रही है, यानी धर्म को ही हमेशा प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता दी जाती है, जिसके चलते यहाँ के लोग हर धार्मिक अमल को अपने आम दिनों की दिनचर्या में भी ढाल लेते हैं और ज़िंदगी भर उसे पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। कई अमल में से एक इहराम का अमल है। आपने अक्सर देखा होगा यहाँ के ब्राह्मण, पुजारी और धर्म में ज़्यादा आस्था रखने वाले लोग, साधु संत हमेशा इहराम की हालत में रहते हैं, यानी हमेशा अपने बदन पर 2 बिना सिले कपड़े पहनते हैं। और जब इहराम की हालत में रहते हैं तो इहराम के कानून भी अपने ऊपर पूरी ज़िंदगी के लिए नाफिज करते हैं, जिसमें से एक वो है जिसका हुक्म कुरान सूरह माइदा आयत नंबर 95 में देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलुस्सैद व अंतुम हुरुम। ऐ वो लोगों जो हमारे हुक्मों को जानते हो, बिना किसी देरी के पूरा करते हो, यानी ईमान वाले, इहराम की हालत में किसी सैदा को ना मारना। सैदा ऐसे जानवर को कहते हैं जो ख़तरे के वक्त अपनी जान बचाने की सलाहियत रखता हो। कुरान में जानदारों के लिए एक और लफ्ज़ भी आया है, दाब्बा, जिसका मतलब होता है ऐसा जानदार जो आहिस्ता आहिस्ता चलता हो। इस दाब्बा लफ्ज़ में पेड़ पौधे भी आते हैं। सर जगदीश चंद्र बोस ने अपने क्रेस्कोग्राफ से साबित किया कि पेड़ पौधे भी अपने अंदर हिलने डुलने की सलाहियत रखते हैं, मगर वो रफ्तार बहुत हल्की होती है। कुरान का ये हुक्म कि इहराम की हालत में किसी ऐसे जीव की हत्या नहीं करनी है जो ख़तरे के वक्त अपनी जान बचाने की पूरी सलाहियत रखता हो, यानी हर तरह का जानवर, चाहे वो सिर का जूं ही क्यों ना हो। यही पैगाम कभी यहाँ हिंदुस्तान में किसी नबी के ज़रिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने ज़रूर भेजा होगा, जिसकी वजह से यहाँ हज़ारों सालों से इहराम की हालत में सैदा को मारने की प्रथा नहीं है, ख़ास करके ब्राह्मण और साधुओं संतों के ज़रिए से, क्योंकि वो लोग हमेशा इहराम में रहते हैं। और जब हमारे साधु संत खुद सैदा नहीं मारते तो उसी की सीख वो अपने मानने वालों को भी देते हैं। ये इंसानियत का तकाज़ा है कि हमें दूसरे इंसानों के लिए संवेदनशील होना चाहिए, यानी हमें अपने आप को उस पोजीशन में रख कर देखना चाहिए जिसमें सामने वाला है। अब सोचिए कि अगर आप या मैं इहराम की हालत में हों और कोई किसी जानवर को मारने को कहे तो हमें कितनी घिन आती है और हमें कितना बुरा लगेगा। बस यही घिन और बुरा लगना यहाँ की संस्कृति में उन लोगों को भी महसूस होती है जो हमेशा इहराम की हालत में रहते हैं। हमारा दूसरा सवाल था, क्या हिंदुस्तान में गाय की कुर्बानी होनी चाहिए या नहीं। गाय शायद हमेशा से यहाँ हिंदुस्तान में अपने आप में एक अहमियत रखती चली आई है। भारतीय सभ्यता में गाय हमेशा यहाँ के लोगों ने पाली और उससे हमेशा फ़ायदा उठाया है, और गाय थी भी इतने फ़ायदे की कि यहाँ गाय के चारों तरफ उसकी तारीफ़ में कई कहानियाँ और कविताएं कही गई हैं, और गाय को इतनी इज्जत की निगाह से देखा गया ताकि लोग इसको कोई नुकसान न पहुँचाने पाएँ। गाय की कुर्बानी होनी चाहिए या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका गोश्त हम इंसानों की सेहत के लिए कैसा है, और यहाँ की संस्कृति में क्या किसी को उसके गोश्त के इस्तेमाल से ठेस पहुँचती है या नहीं। हम इंसानों की सेहत और गाय के दूध, घी और गोश्त के ताल्लुक़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही अल जामी सग़ीर हदीस नंबर 4060 और 4061 में दर्ज की है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध पिया करो और घी का इस्तेमाल किया करो, बेशक इसमें इलाज है, लेकिन गाय के गोश्त से सावधान रहो, बेशक उसमें बीमारी है। इसके अलावा हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि यहाँ ख़ास करके नॉर्दर्न इंडिया में गाय से यहाँ के लोगों का एक जज्बाती ताल्लुक़ है। इस जज्बाती ताल्लुक़ की केयर की जाए और इसकी वजह से अगर गाय का गोश्त ना खाया जाए तो किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। आखिरकार हम यही केयर अपने घरों में भी तो करते हैं। जब हमारे घर में अगर फैमिली के किसी फ़र्द को
अगर कोई खाना अच्छा नहीं लगता तो उस फ़र्द की मोहब्बत में वो ख़ास खाना घर में नहीं पकाया जाता। ऐसा करके घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहता है, और जिसके लिए दूसरों ने ये सेक्रीफाइस कुर्बानी दी होती है वो शख्स सबका हमेशा एहसानमंद रहता है, और उसके दिल में एक ख़ास तरह की मोहब्बत और जज्बा और जगह उन लोगों के लिए भी पैदा हो जाती है। लेकिन जिन घरों में ऐसा नहीं होता, जहाँ दूसरे के जज्बातों का ख्याल नहीं रखा जाता, तो उस घर में हमेशा मनमुटाव ही रहता है। अब यही उसूल अगर यहाँ हिंदुस्तान में रखा जाए कि जब एक कौम को जज्बाती तौर से गाय से मोहब्बत है, तो सिर्फ़ ये समझ और जान करके कि सामने वाला मेरा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसातत से मेरा भाई है, और उस भाई की मोहब्बत में मैं गाय की ना तो कुर्बानी ही करूँगा और ना ही गोश्त ही खाऊँगा, तो आप ख़ुद बताइए कि दूसरों के दिल में हमारे लिए मोहब्बत आएगी या नहीं। ये बात हमेशा हम मुसलमानों को याद रखनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक तरफ़ा होकर अपने समाज में अच्छाई फैलाई थी, और हमेशा अपनी टीम, जिसको हम और आप उम्मत या सहाबा के नाम से कहते हैं, उनको यही हिदायत दी थी कि एक तरफ़ा होकर माशरे में अच्छाई करते रहना, यहाँ तक कि तुम अपने रब से जा मिलना। और फिर ऊपर दी गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो हर ईमान वाले के सामने हमेशा रहनी ही चाहिए, जहाँ उन्होंने फरमाया कि गाय के गोश्त में बीमारी है और उसके दूध और घी में सेहत है। यहाँ कोई ये सवाल कर सकता है कि जब गाय हलाल है तो हम क्यों ना करें उसकी कुर्बानी। यहाँ हम आप जो बातचीत कर रहे हैं वो हलाल हराम का नहीं कर रहे, बल्कि बात ये हो रही है कि दुनिया की दो मजबूत कौमें, हिंदू और मुस्लिम, कैसे एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाएं, और कैसे भारतीय संस्कृति में अल्लाह के दीन की पहचान नुमाया हो जाए, ताकि अल्लाह का दीन किसी को पराया न लगे। आपसी ताल्लुकात जो बिगड़ गए हैं दोबारा सही हो सकें, इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी कोशिशें की थीं, उसकी एक मिसाल सही मुस्लिम हदीस नंबर 1783A यानी 1783A में सुलह हुदैबिया के ज़िम्न में मिलती है, जब दुश्मनों की तरफ से यह डिमांड आई कि इस सुलह में आप अपने को रसूलुल्लाह नहीं लिखेंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अपने नाम के आगे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कटवा लिया। देखिए, यहाँ भी रसूलुल्लाह लिखना जायज़ था। वो सुलह एक रसूल और उसके दुश्मनों के बीच ही तो हो रही थी, मगर सिर्फ़ आपसी ताल्लुकात और ज़्यादा ख़राब ना हों और मोहब्बत के कुछ बीज दोबारा फूट पड़ें, इसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीख़ी फ़ैसला किया। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर हम यहाँ ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि भले ही गाय हलाल हो, मगर यहाँ दो कौमों के बीच और ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब ना हों और दोनों के बीच कुछ मोहब्बत का किल्ला फूट सके, इसलिए गाय ना ज़बह की जाए और ना ही कभी उसका गोश्त खाया जाए। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और यहाँ की कौम के जज्बातों का ख्याल करते हुए अगर गाय की कुर्बानी ना की जाए, तो जो कोई भी ऐसा करेगा उसका ये अमल अल्लाह सुब्हानहू तआला की नज़र में बेइंतहा महबूब होगा और इसका अजर अज़ीम उसके हिस्से में लगेगा। और ऐसे दिन जबकि अल्लाह के साए के अलावा और कोई साया नहीं होगा, उस दिन ऐसा शख्स अल्लाह के साए में होगा, क्योंकि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तकरीबन ख़त्म हो गई एक सुन्नत को ज़िंदा किया होगा। 3058 में और अबू दाऊद की हदीस नंबर 4341 में दर्ज है कि मेरे आगे आने वाले लोगों में ऐसे भी होंगे जिनको मेरे 50-50 सहाबा के बराबर सवाब मिलेगा। बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, इसलिए 100 आने सच है, मगर हमें ये भी मालूम है कि हम और आप 50 सहाबा तो बहुत दूर की कौड़ी हैं, एक सहाबी के पैरों की धूल नहीं हो सकते, मगर सवाब 50 सहाबा के बराबर ले सकते हैं। मगर वो भी इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए वही जज्बा, वही क़ुरबानी, वही माँ बनकर एक तरफ़ा पूरी इंसानियत से मोहब्बत और वही अल्लाह के लिए अपने को 100% खपा देना, ये सब चाहिए होगा। यकीन जानिएगा, तमाम इंसानियत अपने चारों तरफ किसी मसीहा को तलाश कर रही है कि कोई आए और आकर तमाम इंसानियत को इस दलदल से बचा ले। कुरान के पास वो फार्मूला है जिससे वो मसीहा तैयार किया जा सकता है। 1400 साल पहले भी इसी फार्मूले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मसीहे तैयार कर दिए थे। क्या उस किताब के पास आज इतनी ताकत नहीं बची है कि फिर से कुछ मसीहे तैयार हो जाएं? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल अल किताब को सब्सक्राइब करें।